वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले वर्क का मतलब क्या हुआ कि इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। फोर्स लगने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस केस में हम कहेंगे वर्क हैज़ टू बी डन। और अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट आपको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना होगा। अब अगर मैं इसका फार्मूला निकालूँ अंडर कांस्टेंट फोर्स, तो मान लीजिए ब्लॉक इस पर ही फोर्स लगाया आपने, थीटा एंगल बना रहा है और ये डिस्प्लेस हुआ डी से, और मुझे कैलकुलेट करना फोर्स, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो वर्क होगा है ना वो लिखेंगे हम यहाँ पर, इट इज़ डिस्प्लेस बाय डी इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा। तो वर्क जो होगा हम इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी करेंगे, ये एफ डी कॉस थीटा बनेगा और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ डॉट डी होगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में इस तरीके से। अब इसमें तुम्हें ये मालूम है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री होगा, एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो एफ डी आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है। और अगर ये परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो जाएगा, 90 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स ऐसे लगे जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क नहीं होगा ना। अब यू नो दैट कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब कोई पार्टिकल सर्किल पर घूमता है तो वो हमेशा उसके मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। जब किसी भी पोजीशन में लो, पार्टिकल लिया है तो फोर्स ऐसे है, मोशन ऐसे है, पार्टिकल लिया है ना तो मोशन ऐसे, फोर्स ऐसे है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर फोर्स से वर्क कितना होगा? 0, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से एक पर्सन है, वो सर पर अपने वेट रख के चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, वो हॉरिजॉन्टली है, और जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऐसे लगा हुआ है mg। तो आप देखो mg की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यू विल से इट इज़ 0। इस तरह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के परपेंडिकुलर है, या उल्टा बोल दो कि कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो जो वर्क होगा उसकी वैल्यू 0 लेंगे। रीज़न आप समझ गए। और ये भी ध्यान रखो, एफ डी कॉस थीटा में जो थीटा एंगल है वो एफ और डी के बीच एंगल है, ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि हम एंगल कुछ और लेके बैठ जाए, तो एफ और डी के बीच एंगल है।